Okay, a very warm welcome again to all of you. How are you all? कैसे हो आप लोग? Hopefully everybody is doing fine, everybody is good and everybody is studying. और सबने मेरा पिछला लेक्चर रिवाइज किया और कोशिश की उसे एक बार फिर से सारे फॉर्मूलाज को डिराइव करने की। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए भी हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये हमने देखा था फॉर्मूला कैसे डिराइव किया था यूनिटरी मेथड की मदद से, वेयर आर वाज रेट ऑफ परसेंट पर एनम, है ना, परसेंट पर एनम, दैट इज फॉर एवरी 100 रुपीज एंड फॉर एवरी ईयर आरबीआई चार्ज R रुपीज, इमरान खान पे उन्होंने चार्ज लगाया था, याद है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा कि इंटरेस्ट रिमेन्स सेम फॉर एवरी ईयर, है ना। इंटरेस्ट जो पहले साल में मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में, वही दूसरे साल में, वही तीसरे साल में, वही चौथे साल में, ऐसे ही वो मिलता रहेगा। इसके बाद हमने क्या देखा था कि आई इंटरेस्ट सेम क्यों था, क्योंकि प्रिंसिपल सेम था, प्रिंसिपल चेंज नहीं था। प्रिंसिपल डजंट चेंज, प्रिंसिपल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था सिंपल इंटरेस्ट में। उसके बाद हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक फॉर्मूला डिराइव किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चेंज देखा था कि जो प्रिंसिपल था इट चेंजेस, प्रिंसिपल चेंज हो रहा था जिसकी वजह से इंटरेस्ट चेंज हो रहा था, हर साल मिलने वाला इंटरेस्ट डिफरेंट था। और प्रिंसिपल पे चेंज हो रहा था, मतलब प्रिंसिपल चेंज कैसे होता था, जो साल के एंड का अमाउंट होता था, जो साल के एंड का अमाउंट होता था वही नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनता था। मतलब A2 P3 बनता था, A1 P2 बनता था, A3 P4 बनेगा। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का, वो आया था P1 + R/100 की पावर n। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हमें तो रूल पता है। ये है रूल, an becomes Pn+1, मतलब जो अमाउंट एंड ऑफ ईयर 1 पे था वो विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। मतलब A1 विल बिकम P2, A2 विल बिकम P3, है ना। और P1 क्या होता है, प्रिंसिपल 1 तो हमें पता ही है क्या होता है, जो भी हमें अमाउंट, जो भी प्रिंसिपल हमने, जो भी लोन हमने लिया होता है या लोन दिया होता है। तो नाउ लेट्स बिगिन सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस। वेरी इजी क्वेश्चन, पहला तो एकदम बेसिक सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे वेरिएशंस लाएंगे। सो होपफुली एवरीबॉडी इज रेडी विद देयर पेन एंड पेपर। आप लोग सॉल्व करते जाना क्वेश्चन, साथ में आंसर कमेंट करते जाना, और कोई अगर डाउट होगा तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, you have to find the amount, find amount when the principal is given 8,000 rupees, rate is 5%, and let's say time is 3 years and it is compounded annually। बेटा कंपाउंडेड एनुअली मतलब क्या होता है, या कंपाउंडेड ईयरली मतलब क्या होता है, एक साल के बाद ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम इसे एक बार फिर से समझते हैं कि क्या होगा क्वेश्चन में। 8,000 रुपए थे, 80,000 कर दिए क्या, चलो 80,000 कर देते हैं, कुछ नहीं जाता। 80,000 रुपए थे जो कि हर ईयर में कंपाउंड हो रहे थे, मतलब कि इस 80,000 रुपए पे एक साल के बाद तुम्हें पहला ब्याज मिलेगा। सो इंटरेस्ट वन क्या होगा, 80,000 इंटू 1, एक साल के बाद कितने परसेंट पे, 5% अपॉन 100, ये I1 हो गया। अच्छा, ये जल्दी से सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 4,000 रुपये। ठीक है, अब तो ये 4,000 रुपये इंटरेस्ट मिला तुम्हें पहले साल पे। इसके बाद क्या होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा पहले साल के एंड पे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब कि 84,000।
ये अमाउंट पहले साल के एंड पे तुम्हारे पास होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल क्या कहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल कहता है कि जो ये अमाउंट है A1 विल बिकम P2, ये याद रखना। AN विल बिकम PN प्लस 1। ठीक, मतलब A1 विल बिकम P2। तो P2 को कैलकुलेट कर, P2 क्या हो जाएगा? 84,000। अब दूसरे साल पूरे साल भर तुम्हें किस पे इंटरेस्ट मिलेगा? 84,000 पे। ठीक, 84,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? लेट्स कैलकुलेट I2। 84,000 into 1, that is time, into 5 upon 100. Let's calculate this. 5 zeros are 0, 5 fours are 20. This is 4200. तो देखो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला था? 4000। दूसरे साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 4200। इंटरेस्ट चेंज हो रहा है और इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल बढ़ गया। पहले साल प्रिंसिपल 80,000 था, प्रिंसिपल 84,000 है। क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है, क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझ लेना है कि आगे कोई भी वेरिएशन हो, कुछ भी कर ले एग्जामिनर, थक हार के क्या कर लेगा वो, इसमें सोचो ना क्या कर सकता है। बस हमारा बेसिक क्लियर है, बेसिक यही है। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। यही है धनवान इसमें, बाकी सब कंगाल। गाना सुना है? पंकज उदास की गजल है, सुनना, शानदार गजल। अच्छा, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? A2। A2 क्या हो जाएगा? 84,000 प्लस 4200, 00288। A2 हो गया 88,200। धनवान गोरी, धनवान लिख लो इसे, यही धनवान है। दिस इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल, एवरीबडी एल्स इज कंगाल, व्हाट, बेगर। कितनी शानदार गजल थी। अच्छा, तो 88,200 हो गया क्या? A2। दिस विल एक्ट एज अ P3। तीसरे साल टाइम पीरियड कितना है? 3 years। तो तीसरे साल किस पे इंटरेस्ट मिलेगा? P3 पे। लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट I3। लेट्स कैलकुलेट I3। नो, now we will calculate I3। I3 88,200 into rate into time upon 100। ये कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10, 4410। यही होगा ना? 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 41, 4410। अब इंटरेस्ट कितना मिला देखो? 4410। पहले क्या मिला था? 4200। उससे पहले क्या मिला था? 4000। इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो अब A3 निकाल दो, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 92,610 रुपीज। मतलब अगर 80,000 रुपीज हमने लिए थे, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर we will pay 92,610 when the rate of interest is 5%, which is compounded yearly, and time is 3 years। ठीक, अब इसको एक फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करते हैं हम। ये समझ में आ गया? रब कर देता हूं मैं। तो वो गजल कुछ ऐसी है कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एकदम वन वुमेन मैन टाइप आदमी। ठीक, अच्छा, तो प्रिंसिपल था 80,000, रेट था 5%, टाइम था 3 years। ठीक, वो हमने पूरा फॉर्मूला लगाया था। देखो, तो इसमें क्या होता है, जो अमाउंट होता है उसका फॉर्मूला होता है P
1 प्लस R/100। अब ये चेंज होगा, देखना कैसे। नंबर ऑफ टाइम्स, ये n क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स यू विल अर्न इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंडेड एनुअली था, कंपाउंडेड ईयरली था। तो कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें? पहले साल के एंड पे मिलेगा, दूसरे साल के एंड पे मिलेगा, तीसरे साल के एंड पे मिलेगा। इसकी वैल्यू कर दो इसलिए 3। और ये क्या होता है, इंटरेस्ट किस रेट पे मिलेगा इन तीनों बार? इन 3 टाइम्स किस रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा? 5% पे। ठीक, तो अब ये सॉल्व कर लो। 80,000 टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एलसीएम ले लोगे तो 20 प्लस 1, 21/20 का होल क्यूब। ये समझ में आया ना? 1 प्लस 1/20, एलसीएम 20, 20 प्लस 1, 21/20। ये सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ सॉल्व करते हैं। 80,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक, ठीक है। सॉरी, 1, 10 बचा। ये 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 2 4 2 8, ये 10 बचा। ठीक, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 10। कैलकुलेट कर लो। 21 स्क्वायर सबको पता होना चाहिए, 441। ठीक, 21 इंटू 21 441, 441 इंटू 21 कर लो, ये वही रिपीट हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। 16129, 9261 इंटू 10। ठीक, क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई डाउट? अभी स्पीड बढ़ा देंगे, अभी तो मैंने दोनों बार सॉल्व करके तुम्हें दिखा दिया। अब थोड़ा इस क्वेश्चन में हम एक वेरिएशन लाएंगे। इसी क्वेश्चन में वैल्यूज यही रखेंगे और सब कंगाल मिटा दो, है ना? ये इसको छोड़ देंगे, ये याद रखना है, याद हो जाना चाहिए, बार बार देखते रहो। ये अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। ये याद हो जाएगा तो सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। रोहन गेव 10,000 rupees to Rita at 10% per annum, 10% per annum for 2 years, compounded semi-annually, semi-annually या सेमी ईयरली कह दो, मतलब वेरिएशन आ गया सेमी एनुअली। इस बात का क्या मतलब होता है कि अब जो, अगर ये ईयरली होता तो क्या होता? अगर ये मान लो ईयरली होता तो क्या होता है? इसका मतलब इंटरेस्ट जो है वो कब मिलेगा? ईयरली। मतलब 2 साल का टाइम पीरियड है तो एक साल के एंड पे मिलेगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे, और दूसरा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के एंड पे। तो हम या तो वैसे कैलकुलेट कर लेते जो हमारा बेसिक मेथड है, इंटरेस्ट निकालते फर्स्ट ईयर का I1, फिर A1 निकालते, A1 बिकम्स P2, P2 से फिर हम I2 निकालते, I2 से हम A2 निकाल देते, है ना? या सिंपल फॉर्मूला लगा देते हम। फॉर्मूला क्या था कि P1 प्लस R, पहले N, N मतलब क्या होता है?
कितनी बार ब्याज मिलेगा, ईयरली की बात मैं कर रहा हूँ, 2। और किस रेट पे मिलेगा, हर ईयरली पे 10% पर एनम, ईयरली 10% है, तो ये मैं फॉर्मूला लगा देता। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी दूसरी है, तो कहानी दूसरी है तो इस पे हम दूसरी ट्रिक लगाएंगे। पहला ब्याज कब मिलेगा, फर्स्ट इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब सेमी एनुअली है, मतलब कि 6 महीने के बाद 6 मंथ्स पे मिलेगा। अगला कब मिलेगा, 6 मंथ्स के बाद, मतलब 12 मंथ्स के बाद मिलेगा। और 1 ईयर लिख दो इसे। अगला ब्याज कब मिलेगा, फिर से 6 मंथ्स के बाद मिलेगा, मतलब 18 मंथ्स हो गए। उसके बाद अगला ब्याज कब मिलेगा, 24 मंथ्स के बाद मिलेगा। फिर कब मिलेगा, अरे 2 साल तो खत्म हो गए ना, 2 साल तो यही खत्म हो गए, तो कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा, 4 टाइम्स। अब इसको हम पहले बेसिक मेथड से करेंगे, बेसिक मेथड से 4 बार करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, टाइम ही टाइम है अभी तो, करते चलो, जल्दी जल्दी करते हैं। तो क्वेश्चन है कि रोहन ने 10,000 रुपए दिए रीता को 10% ब्याज पे फॉर 2 years कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो अब सेमी एनुअली, तो इंटरेस्ट 1 जब मिलेगा तो क्या होगा। बेसिक से शुरू करूं एकदम। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो रोहन है वो एवरी ईयर ऑन ₹100 रोहन विल चार्ज 10 रुपीज एक्स्ट्रा एवरी ईयर, है ना। यही तो मतलब पढ़ा था हमने कल पिछले लेक्चर में कि इसका क्या मतलब होता है, परसेंट ऑन एवरी 100 एवरी ईयर 10 रुपीज इज एक्स्ट्रा। अच्छा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कब मिल रहा है, सेमी एनुअली। तो इफ ही इज चार्जिंग 10 रुपीज एक्स्ट्रा एवरी ईयर, so in 6 months how much he will charge extra, 5 रुपीज। वेरी गुड। हाँ, 1 साल में हम तुमसे 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो 6 महीने में कितना चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा, 5 रुपए, उसका आधा कर देंगे। ठीक। सो नाउ what will happen is 10,000 on 100 he is charging 5 rupees extra, so on 10,000 he will charge 5 upon 100 into 10,000। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, 6 महीने में इतना एक्स्ट्रा रुपए चार्ज किया। ठीक, क्लियर है, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया, 500 रुपए। 6 महीने में 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए, तो एक्स्ट्रा चीज को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो I1 क्या हो गया, 500। देखो रेट आधा हो गया है। ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, 6 महीने के बाद ये प्रिंसिपल में जुड़ के अमाउंट बन जाएगा 10,500 रुपए, जोड़ दिया I1 प्लस P। अब A1 विल बिकम P2, मतलब P2 कब के लिए है, फॉर 6 मंथ्स टू 12 मंथ, मतलब अगले 6 महीने के लिए, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स P2 दैट इज 10,500। अब इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, 1 साल का 10% था, 1 साल में हम 10 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, तो अगले 6 महीने में हम कितना एक्स्ट्रा लेंगे, 5 रुपए। ये एक्स्ट्रा अगले 6 महीने का आ गया। ठीक, ये हो गया I2, A2 निकाल लो।
11,025 रुपये। मतलब एक साल में, एक साल के बाद, मतलब 6 महीने 2 बार हमने अप्लाई किया, तो एक साल के बाद अमाउंट बन गया 11,025। अब P3 क्या हो जाएगा? 11,025। अब इस 11,025 पे 6 महीने कितना ब्याज लगेगा? कितना ब्याज लगेगा? 5% के हिसाब से लगेगा ना, क्योंकि एवरी ईयर वी आर चार्जिंग 10 रुपीज एक्स्ट्रा. So for next 6 months we'll charge 5 rupees extra, but 5 rupees extra on how much? On rupees 100. ये पहले लेक्चर में पहली बार ये परसेंट का कंसेप्ट समझाया था. प्लीज आई रिक्वेस्ट देख लेना. अब आ जाओ इधर निकालते हैं हम क्या P3 से I3. I3 क्या हो जाएगा? 11,025 इंटू 5/100. जल्दी से कैलकुलेट करेंगे. 551.25. ठीक. तो I3 मिल गया, तो A3 मिल जाएगा. ₹11,576.25. वे रब कर दूं? ध्यान से देखते चलो क्वेश्चन को. तोड़ देंगे क्वेश्चन को, आत्मा से ही खत्म कर देंगे. ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आगे वाले कोई भी क्वेश्चन लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे. हाँ, तो A3 क्या बन जाएगा तुम्हारा? P4. क्या हो गया? 11,576.25. अब दिस विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल फ्रॉम 18th to 24th मंथ. फिर से लगा दो. इस प्रिंसिपल पे कितना रुपए एक्स्ट्रा 6 महीने के लिए चार्ज करेगा वो? 5/100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 100 पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करता है. 1 रुपए पे 5/100 एक्स्ट्रा चार्ज करेगा. जितना भी है 11,576.25 पे इतना एक्स्ट्रा चार्ज करेगा. सॉल्व करें तो कुछ बड़ा ही नंबर हुआ जा रहा है. चलो, डरना नहीं है. 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, +2 12, 31, 38, 28, 7, 5 पॉइंट, और डिवाइडेड बाय 100 है, तो और इधर कर दो इसे. 578 रुपए. अब इसे 8125 की जगह 80 मान ले. 8125 हो जाता ना, 80 मान लो इसे. इतना रुपए और इंटरेस्ट मिल गया. ठीक. ये क्या आ गया? I4. I4 आ गया. अब आप लोग A4 कैलकुलेट कर लेना. A4 कैलकुलेट हो जाएगा कैसे? P4 प्लस I4 से. ठीक है. ये तो था एकदम बेसिक कन्वेंशनल मेथड. अब चूंकि जब चीजें बेसिक कोई सीख लेता है ना, तो उसका एप्लीकेशन उसे तभी आता है. कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, क्रिकेट खेलना हो, गाड़ी चलाना हो, बेसिक. विराट कोहली का इंटरव्यू देखना, एक है यूट्यूब पे. कहता है कि मुझे टेस्ट, वनडे और T20 में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना होता है. सिर्फ मुझे बेसिक पता है. टेस्ट मैच में मुझे बेसिक खेलना आता है, मुझे डिफेंस करना है. वनडे में मैं थोड़ा शॉट ऐसे खेल देता हूँ, दूर चली जाती. T20 में इस हाथ को और बढ़ा देता हूँ. बस इतना करना है उसे. पर इतना करने के लिए उसे कितना घिसना पड़ा है उस बेसिक को बनाने के लिए, ये भी ध्यान देने वाली बात है. तो ये सब जो ट्रिक विक तब आए यार जब तुम कंपटीशन की तैयारी करो. पर उससे पहले बेसिक तो बना लो एकदम. अब दुनिया जहान की ट्रिक है, ऐसे मल्टीप्लाई करो, वैसे मल्टीप्लाई करो. अरे प्रैक्टिस कर करके मल्टीप्लिकेशन इतना अच्छा कर लो कि चीज़ें याद हो जाएं. फिर प्रैक्टिस करके, रट्टा मार के नहीं. हाँ. तो अब हम फिर फॉर्मूले पे आते हैं. रोहन ने 10,000 रुपए दिए रीता को 10% पर ब्याज पे 2 साल के लिए. तो फॉर्मूला कहता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1, भैया मैं डैश रखता हूँ, अपॉन 100 करता हूँ. कितनी बार ब्याज मिलेगा 2 साल में सेमी एनुअली? कितनी बार ब्याज मिलेगा? 4 बार.
ठीक, किस रेट से मिलेगा? 5% के रेट से। बस हो जाएगा क्वेश्चन अब। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो इस अमाउंट को आखिरी में इस प्रिंसिपल से माइनस भी करना होगा। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं यहीं पे। 10,000 1/20 है तो पता ही है तुम लोगों को। इसको मैं लिख देता हूँ 10,000 21/20 की पावर 4। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे। 10,000 20 और 20 इसे क्या लिख सकते हैं? 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, और 21 इंटू 21 होता है 441, और ये भी लिख दो 441। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आंसर कुछ बन जाएगा 441 इन 441 इंटू 441 अपॉन 8। तो 441 इंटू 441 सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 441, ये हो जाएगा 116 17, और ये भी हो जाएगा वही 1 8 8 6 14 7 7 14 9 1 divided by 8. So this is 194481 divided by 8। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। कुछ ऐसे 24,310 रुपए 1 पैसा, इतना अमाउंट रोहन को रीता वापस करेंगी। तो ये मैथ्स तो आप सॉल्व कर ही लोगे, मैथ्स तो सीख ही लोगे, पर ये बात ध्यान रखनी है कि ये एन जो होता है क्या होता है, कितनी बार आपको अमाउंट मिला, क्यों होता है, हमने देखा कितनी बार अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 4 बार, और किस रेट पे मिलेगा? 5% पे। फॉर्मूला यही था ना, शुरू में फॉर्मूला यही था। ठीक है, और क्वेश्चन क्वेश्चन करें, एक बेसिक और सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये नहीं मिटाऊंगा, सब मिटा दूंगा, इसको सजा के रखूंगा। ठीक है, चलो अच्छा। भाई, अब क्वेश्चन हम देखेंगे फिर से। बेसिक लेते, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट करना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ऑन रुपीज 8,000 रुपीज पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम, और टाइम दिया है 3 इयर्स। अब लगा लो फॉर्मूला इसमें, लगा के दिखा दो फॉर्मूला इसमें। बेसिक 2 इयर्स नहीं, दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिले, तो इसके लिए क्या करना है? प्रिंसिपल P1 कितना है? 8,000 रुपए। I1 कितना है? 8,000 इंटू R/100। A1 क्या हो जाएगा? P1 प्लस I1 होता है। ठीक, A1 क्या बन जाएगा? P2। I2 क्या होगा फॉर द सेकेंड ईयर?
हो गया, खत्म क्वेश्चन। कोई दिक्कत? इतनी सी मैथ्स है। नंबर्स उन्होंने इसी इतने सारे जीरो लगा दें कि वो 10 और 100 से कैंसिल ही होते रहेंगे, है ना। तो बेसिक क्या याद रखना है? गजल नहीं याद रखनी है, बेसिक याद रखना है कि ए एन इज इक्वल टू पी एन प्लस वन। ठीक। अब हम और क्वेश्चन करते हैं। या अब एक कंसेप्ट पढ़ते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट। क्वेश्चंस और इतने सॉल्व कराएंगे ना, एक अलग से क्लास रखेंगे, उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो, तुम एक कहानी सुनो। आओ सुनाऊं तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट की एक कहानी। ये कौन है छोटी टांग वाले? इमरान खान। इमरान खान है ये। ठीक है। इनके पास 2000 रुपीज थे। पहली वाइफ को इन्होंने दिए 1000 रुपए। ठीक। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट पर। और कहा देखो कितने, मतलब बीवी को पैसे दे रहा है इंटरेस्ट पे, मतलब ऐसा गलीच आदमी देखा नहीं है। अब इससे ये वापस पैसे लेगा, कितने लेगा अभी देखते हैं। और इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, जाने कहाँ थी, ऑस्ट्रेलिया में एक गर्लफ्रेंड थी। उसको इन्होंने दिए 1000 रुपए बचे हुए जो थे, 5% रेट पे ही, 2 साल के लिए ही, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक। अच्छा, तो अब जरा हम कैलकुलेट करते हैं कि ये पहली बीवी जो थी, फर्स्ट वाइफ, वाइफ वन, और ये है गर्लफ्रेंड वन। और भी वाइफ वाइफ होंगी इसकी, यही सब काम करता है ये। इसीलिए तो इनका देश वो डूबा जा रहा है ना। तो अब देखो क्या होगा कि इस 1000 रुपए पे क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। पहले साल कितना लगेगा, 5 into 1/100, है ना। ये I1 होगा, सिंपल इंटरेस्ट। और I2 भी इतना ही होगा, इसमें प्रिंसिपल तो चेंज होता नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये कैलकुलेट कर लो ना। 50 रुपए यहाँ से, 50 रुपए यहाँ से, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 50 + 50, दैट इज 100 रुपीज। अब आई गर्लफ्रेंड की बारी। तो गर्लफ्रेंड की इंटरेस्ट वन क्या होगी, 50। सो रिमेंबर वन थिंग, compound interest and simple interest for the first year are always same. Why? Because the principal is same. The principal only starts changing from the second year, because it is the amount at the end of first year in case of compound interest. So remember that interest for first year are same in case of SI and CI। जो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में मिलेगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्या होगा, ये तो I1 हो गया, तो अब इसमें तो अब हमें A1 भी निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा, P1 + I1, मतलब कि 1000 + 50, दैट इज 1050। ठीक। अभी हम 3 साल पे भी करेंगे, पर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा बेटा, देखो ये अमाउंट बन जाएगा क्या,
अच्छा ये याद रखना, इंटरेस्ट कितना मिला है, 50 रुपीज, इंटरेस्ट मिला है 50 रुपीज। तो अब ये अमाउंट है, ये बनेगा P2। P2 क्या हो जाएगा, 1050। अब जरा समझना इस चीज को, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब दूसरे साल बेटा इंटरेस्ट इस पूरे प्रिंसिपल पे मिलेगा, ठीक, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या है, दिस P2 इज व्हाट, दिस इज A1, नो, और A1 क्या था बेटा, P1 प्लस I1। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो दूसरे साल का प्रिंसिपल कुछ नहीं बल्कि पहले साल का प्रिंसिपल है प्लस पहले साल का इंटरेस्ट है। क्लियर, P2 इज नथिंग बट P1 प्लस I1। तो अब इंटरेस्ट बेटा किस पे मिलेगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 1000 + 50। तो अब इंटरेस्ट जो है वो किस पे मिलेगा, इस 1000 रुपए पे तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इस 50 पे भी मिलेगा, विच मीन्स नाउ वी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट। इस ये जो I1 पहले साल इंटरेस्ट मिले था, इसकी वजह से प्रिंसिपल बढ़ा। अब ये जो इंटरेस्ट है इस पे हमें और इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे देखो, तो मैं ये रब करता हूं, नहीं यही समझाता हूं, हाँ यहां समझा देता हूं। तो अब देखो हमने देखा कि P2 इज इक्वल टू 1000 + 50, दैट इज P1 प्लस I1 और A1, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। नाउ सी व्हाट विल हैपन, अब इस 1000 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, लेट्स से 1000 × 5 × 1/100 प्लस इस इंटरेस्ट जो पहले साल इंटरेस्ट अर्न किया था, that has become part of principal, so we will earn interest on 50 also. How much, same formula, this is 50 obviously, and this would become 2.5. So what is the difference between the interest 1 and interest 2? This 2.5, because interest 1 was 50 and interest 2 is nothing but 50 plus 2.5. And why this difference is coming? This 2.5, because the principal has changed. So no, and this principal has changed. Why? Because we have earned interest. So this change in 50 is due to the compounding effect or what we say as interest on interest। मतलब जो पहले साल इंटरेस्ट मिला दूसरे साल से उस पे भी इंटरेस्ट मिलने लगेगा, क्यों, क्योंकि ये हमने देख लिया, ठीक। तो जो भी डिफरेंस आता है, जो भी डिफरेंस आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो डिफरेंस क्यों आता है ये आपको पता चल रहा है। चाहे अगर फिर से मैं समझाऊं तो ये जो डिफरेंस आता है ये सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि प्रिंसिपल चेंज होता है। और प्रिंसिपल क्यों चेंज होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल के एंड का जो अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक। सो I2 विल बी 52.5, टोटल इंटरेस्ट विल बी पहले साल का 50, I net we will call it 50 plus 52.5, ठीक। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है, बहुत बहुत ध्यान रखनी है कि 2 साल का जब क्वेश्चंस आते हैं, 2 साल के, 3 साल के लिए भी आते हैं, बट दो पहले हम 2 साल समझते हैं। तो 2 साल में जो इंटरेस्ट में डिफरेंस आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो डिफरेंस इस वजह से आता है, क्यों, क्योंकि देखो पहले साल तो इंटरेस्ट सेम आया दोनों में, ठीक। अब सिंपल इंटरेस्ट में तो वही प्रिंसिपल रहा 1000, तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली 50 ही मिलेगा, पर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल चेंज हो गया। ये प्रिंसिपल चेंज कितने से हुआ, 50 रुपीज से, और ये 50 रुपीज क्या है, ये इंटरेस्ट अर्न किया है। मतलब अब हमें इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, पहले वाले प्रिंसिपल पे और पहले वाले इंटरेस्ट पे। दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग इफेक्ट इज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक। क्लियर, क्लियर है। तो अगर एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करी जाए तो ज्यादा मजा आएगा। तो हमने सीखा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years।
तो अब एक क्वेश्चन है, लेट्स से फॉर 2 years a certain sum of money was lent at simple interest and compound interest. मतलब a same sum of money was given on simple interest also and compound interest also. The simple interest earned is rupees 200 in 2 years, and CI compound interest earned is 210 rupees 2 years. ठीक. So we will see one thing now. अच्छा, ये information है केवल. Let's try and see this question. Whenever we read this information, we have to find the, let's say, find principal, rate, everything we have to find out. सिर्फ यही information है. 2 साल के लिए कुछ अमाउंट था, एक अमाउंट था, उसको हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया एक जगह और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया. तो 2 साल के बाद जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो 200 रुपये होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो 210 रुपये होता है. तो अब एक बात, रूल वन या जो भी कह लो, कंसेप्ट वन, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल कितना होता है, बराबर. तो अगर 2 साल में, 2 years में सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये है, तो हर साल कितना मिला होगा, फर्स्ट ईयर में कितना मिला होगा, 100 रुपये, सेकेंड ईयर में भी 100 रुपये मिला होगा. ठीक. तो इस बात से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हर साल हमें सिंपल इंटरेस्ट 100 + 100 मिला. पहले साल भी 100 मिला और दूसरे साल भी 100 मिला. क्लियर. फर्स्ट ईयर वी हैव अर्नड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 100 रुपीज and second year also we have earned simple interest of 100 rupees. Okay, now what should we do? Remember, अब यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में भी डिफरेंस दिख रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस दिख रहा है. ये 10 रुपए का डिफरेंस है. अब ये 10 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हुआ था फर्स्ट ईयर में. सिंपल इंटरेस्ट के केस में जब एसआई फॉर फर्स्ट ईयर निकाला होगा तो प्रिंसिपल वही रखा होगा और सेकेंड ईयर में निकाला होगा तो प्रिंसिपल वही रखा होगा. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में तो प्रिंसिपल चेंज हुआ होगा. प्रिंसिपल कितना चेंज हुआ होगा, इतना चेंज हुआ होगा. जो इंटरेस्ट मिला होगा, है ना, जो इंटरेस्ट मिला होगा वही तो प्रिंसिपल में ऐड हो गया होगा. यही लिखते हो ना, A1 इज इक्वल टू P1 + I1. और फिर ये A1 एक्ट एज अ P2, तो P2 को हम लिख सकते हैं P1 + I1 बिकॉज P2 इज A1. तो P2 और P1 में डिफरेंस क्या आ रहा है, I1 का. मतलब कि इस इंटरेस्ट का, पहले साल जो हमने सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया है उसका. इस 100 रुपीज पे, इस 100 रुपीज जो एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, उस पे भी तो हमें इंटरेस्ट मिला होगा. ऑब्वियसली P1 पे तो इंटरेस्ट मिला ही होगा. कितना मिला होगा, 100 रुपए. और इस I1 पे कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 10 रुपए. वही ये डिफरेंस है. तो इस 100 रुपए पे, इस 100 रुपए पे आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, 10 रुपीज का. ठीक. कितने साल में, एक साल में. इज इट क्लियर, समझ में आया? फिर से एक बार, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 200 रुपए है, तो हर साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 100 रुपए और 100 रुपए. इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. कंपाउंड इंटरेस्ट तो पहले साल का 100 ही रुपए होगा, क्योंकि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं, प्रिंसिपल सेम होता है. उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस आना शुरू होता है. क्यों वो डिफरेंस आता है? क्योंकि वो जो इंटरेस्ट अर्न किया है आपने, वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है. तो अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 10 रुपए का है ना. द डिफरेंस इज ऑफ 10 रुपीज. तो
ये 10 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल में कुछ डिफरेंस आया होगा। अब प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस आता है? P2 is equal to A1, but P1 plus I1 we can write. तो P1 पे तो we have seen that we have earned an interest of 100 rupees, but therefore the remaining interest which we are earning, that is this 10 rupees we are earning on I1. So now let's solve this. We all know the formula. Simple interest P into R into T upon 100, we know that. Here how much interest we are earning? 10 rupees. We are earning this on what amount? 100 rupees in 1 year upon 100. So the rate becomes 10%. Rate we have calculated. We have also to find out the principal. Very easy. This is now for 2 years. For 2 years we are earning a simple interest of 200 rupees. So simple interest is equal to P into 10 into 2 upon 100. 1000 rupees. Clear? ये है concept. The difference between simple interest and compound interest is why? It is because of the interest earned at the end of first year. उस इंटरेस्ट पे हमें फिर से इंटरेस्ट मिला. कहानी अभी देखी थी नवाज इमरान खान की. ठीक है? So in next class we will discuss about let's say for 3 years we'll also do. But till then, please keep practicing more and more question and hopefully we will meet again. Thank you. Take care. Bye bye. और पंकज उदास की गजल सुन लेना. ठीक है? Okay. Bye bye.